विगलज्ज जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबि लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमम 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 निनादवाड डरमयम चकार चांडवम तनोतु नम शिवम शिवम शिव। ओम नमः शिवाय। जटाहटाह संभ्रमं निलिंप लिंप निर्जरी विलोल विच्ची वल्लरी विराजमान मूर्धनि दगद 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 जवल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणम मम। ओम नमः शिवाय। हरिओम। ओम धर्म दर्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, टाइटल आप सभी ने पढ़ा होगा। हमने इस विषय पर आगे के 4 व्लॉग बनाए हैं। चारों व्लॉग में आप सभी का बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारा प्यार मिला, इसलिए दिल से धन्यवाद। और आगे भी हमारी चैनल से और हमारे सभी वीडियो से, शॉर्ट वीडियो से आप जुड़े रहिए और अपना प्रेम देते रहिए। यही कामना के साथ आज इस व्लॉग की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। तो बात करते हैं द वर्ल्ड लार्जेस्ट, बिगेस्ट एंड हाईएस्ट शिवभक्त लंका नरेश श्री रावण के जीवन पर। रावण ये शब्द सामान्य कभी नहीं था, ना सामान्य कभी होगा, क्योंकि पूरे चारों युग में रावण जैसा ना कभी कोई हुआ है, ना होने वाला है। तो रावण ये जो शब्द है ना, इस शब्द से 10 दिशा में गर्जना हो जाती थी उस त्रेता युग में। इंद्रलोक, देवलोक, नागलोक, सभी प्रकार के लोकों में जिसका डंका बजता था वो था रावण। रावण ने अपने जीवन में जो उपलब्धियां हासिल की, जो सिद्धियां हासिल की, और सबसे बड़ी सिद्धि रावण के पास थी तो वो थी उमापते पशुपते कैलासपते पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। कहते हैं ना, असंभव को संभव बना दे वही शंभो। रावण को ये बात भली भांति पता थी, इसीलिए बचपन से लगाकर जवानी काल तक रावण ने सदैव शिव को पकड़ के रखा, चाहे अपने अच्छे समय में भी और अपने बुरे समय में भी। हर हाल में शिव साथ है, यह मंत्र था रावण का। यानी त्रिकाल संध्या की पूजा रावण से बढ़कर और कोई कर नहीं सकता शिव की। ये मैं नहीं, शास्त्र बोल रहे हैं। ठीक है, आइए अब जिस वाक्य के बारे में मैं बात कर रहा था वो वाक्य क्या है। आपने सोने की लंका का नाम तो सुना होगा कि रावण के पास सोने की लंका थी, सोने का महल था। अब जिस महल का वर्णन रामायण में किया गया, शिव महापुराण में किया गया, रावण संहिता में, उपनिषद में किया गया, वो वास्तव में रावण की थी नहीं। वो रावण की कभी थी ही नहीं। वो महल सोने का जिसका वर्णन रामायण में, रामचरितमानस में और रावण संहिता में किया गया है, जिस महल का जिक्र, वो महल वास्तव में सोने का जरूर था। हजारों प्रकार के महंगे उपरत्न, बेशकीमती हीरे जौहरात और बेशकीमती नगीने उसमें जड़े हुए थे। उनकी रोशनी इतनी थी कि सूर्य का प्रकाश भी फीका पड़ जाता था उन रत्नों के प्रकाश के आगे। इतना सुंदर था वो महल। वास्तव में वो जो महल था, वो महल मेरे महादेव का था। याद रखिएगा, महादेव ने अपनी पत्नी पार्वती के लिए उनके कहने पर भगवान विश्वकर्मा के हाथों से उस महल का निर्माण करवाया था। महादेव ने पूछा कि पार्वती बोलो, आपको क्या चाहिए? तब पार्वती ने कहा, स्वामी, एक स्त्री को सबसे ज्यादा जरूरी एक उसका वर और एक उसका घर,
पार्वती ने महादेव से क्या कहा? सुनिए स्वामी, एक स्त्री को जीवन व्यतीत करने के लिए एक समझदार वर और एक सुंदर घर, घर भले ही छोटा होगा लेकिन वो अपना होना हो, ठीक है, अपना होना चाहिए। तब महादेव ने मां पार्वती की इस इच्छा को पूरी करते हुए विश्वकर्मा को आदेश दिया कि आप हमारी अर्धांगिनी के लिए दुनिया में किसी और का ऐसा मकान ना हो, ऐसा महल ना हो, ऐसा महल खड़ा कीजिए। तब विश्वकर्मा ने अपने सभी सेवकों को काम पर लगाया और एक सुंदर महल का निर्माण किया महादेव और मां पार्वती के लिए। और जब महल बनकर तैयार हो गया तब विश्वकर्मा भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक होकर उनके कैलाश भवन पर जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि स्वामी आपका महल तैयार है, आप आइए, पधारिए और एक नजर कीजिए। तब महादेव और मां पार्वती ने विश्वकर्मा के यहाँ जाकर उनके हाथों से बना हुआ जो महल था उसके दर्शन बाहर से किए, अंदर वो नहीं गए, उन्होंने बाहर से दर्शन किए और कहा विश्वकर्मा आपका धन्यवाद, मैं तो जोगी हूँ, मैं योगी हूँ, मुझे ना महल की आशा है, ना घर की, ना किसी धन की, ना किसी दौलत की, ना किसी प्रकार के वस्तु विशेष की, किंतु मेरी जो अर्धांगिनी है और मेरा जो परिवार है उनके लिए आपने जो ये महल बनाया है, मैं तीनों लोकों का नाथ होने के बावजूद आपको नतमस्तक होता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी कल्पनाओं से भी परे विशेष महल बनाया है। उसी वक्त अपने दूतों को उस महल के साथ कैलाश रवाना किया और कैलाश पर उस महल को स्थित किया। अब बारी आती है उस महल की मुहूर्त, यानी कहता है ना कि कोई भी व्यक्ति नया मकान लेता है या नया महल लेता है, नया बंगलोज लेता है, तो सबसे पहले वो पूजा आदि करवा के फिर उसमें गृह प्रवेश करता है, यानी कि वहां पर वास्तु की पूजा हो जाती है, सभी प्रकार के देवी देवों की दिशा और दशा दोनों की पूजा होती है। फिर नए मकान के अंदर पति पत्नी या उस घर के मालिक गृह प्रवेश करते हैं। तो दिन आता है गृह प्रवेश का और महादेव को सभी देव कहते हैं स्वामी आप गृह प्रवेश का मुहूर्त कैसे, किनके हाथों करवाएंगे? तब महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को यह आदेश किया कि हे रावण, आज तक तुमने जो कुछ भी मांगा मैंने वो हर चीज तुम्हारे सामने रख दी, ऐसा कुछ भी नहीं जो मैंने तुम्हें दिया नहीं। जहां जहां तुमने जब जब मुझे याद किया तब तब मैं तुम्हारे पास आकर हाजिर हुआ हूं। तो सुनो रावण, मेरे लिए, अपने गुरु के लिए यह सबसे बड़ा पावन कार्य है गृह प्रवेश का, और तुमसे बढ़कर ज्यादा वेदों का ज्ञाता कोई इस ब्रह्मांड में नहीं है, तुमसे ज्यादा ज्ञानी ब्राह्मणों की समस्त कुल में और कोई दूजा नहीं। हे रावण, तुम्हारे हाथों ही मेरे घर का गृह प्रवेश और पूजन होना चाहिए। तो रावण ने अपने स्वामी का आदेश अपनी सर आंखों पर रखते हुए भगवान शिव के बताए मुहूर्त अनुसार जैसे ही पूजा प्रारंभ की, उसकी दृष्टि महल के अंदर जितने भी हजारों प्रकार के रत्न, उपरत्न और हीरा जवाहरात और स्वर्ण से बने हुए खंबे, स्वर्ण से बने हुए कक्ष, स्वर्ण से बने हुए प्रत्येक चीज वस्तु को देखकर रावण के मन में लालसा आ जाती है और रावण अंदर से यह सोचता है कि देवों के देव महादेव के लिए इतना विशाल महल, इतना भव्य महल, ये महल यदि मेरे पास आ जाए तो मेरी शोभा और बढ़ जाएगी तीनों लोक में। रावण के मन में लालच आता है। यज्ञादि कर्म पूर्ण होने के पश्चात जैसे ही एक ब्राह्मण को यजमान दक्षिणा देता है, वैसे ही महादेव ने रावण को ब्राह्मण पद पर बिठाया था यज्ञादि कर्म और पूजन कर्म के लिए। तो महादेव रावण से कहते हैं, हे रावण, तुमने हमारा ये कार्य किया,
ये शुभ कर्म किया, तुम्हारी जो कुछ भी इच्छा हो वो हमें बताओ। आज तुम ब्रह्म पदवी पर बैठे हो और मैं यजमान पद पर। मैं यजमान पद पर होने के हेतु तुम्हारी सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण करूंगा। तब रावण ने उस समय का लाभ लेते हुए, उस वक्त का लाभ लेते हुए महादेव से ऐसा मांग लिया कि जो महादेव ने कभी सोचा भी नहीं था। रावण ने कहा, हे मेरे आराध्य, हे मेरे देवों के देव, हे मेरे स्वामी, हे मेरे जजमान, इस ब्राह्मण को उसके कर्म के हेतु आपको यदि कुछ देना है तो ये महल जिसकी पूजा मैंने की, जिसका ये यज्ञ मैंने किया, वो आप मुझे सौंप दें ब्रह्म दक्षिणा में। महादेव को कुछ समय के लिए पार्वती के सामने देखते हैं। पार्वती माता क्रोधित होती है, किंतु महादेव मां पार्वती के हाथ को पकड़ते हुए उन्हें शांत करके बोलते हैं, नहीं पार्वती, ये जिस पद पर आज विराजमान है वो पद सदैव ही पूजनीय है। ब्राह्मण सदैव ही पूजनीय है। और सुनो पार्वता, इन्होंने हमसे जो आशा रखी है, जो चीज मांगी है, वो हम खुशी खुशी इन्हें सौंप देते हैं। महादेव ने रावण को ब्रह्म दक्षिणा में अपने लिए और अपने परिवार के लिए बनाया हुआ सुंदर वैभव विशाल महल, स्वर्ण का महल, सोने का महल, हंसते हंसते रावण को ब्रह्म दक्षिणा में दे दिया और अपनी पार्वती का हाथ पकड़ते हुए उसी स्थान से वापस अपनी उसी हिमालय की कंदराओं में जाकर विराजमान होकर अपने तप में लीन हो गए। थोड़ा सा भी, हल्का सा भी उन्होंने नहीं मन में लिया कि कुछ वक्त पहले जिस भूमि, जिस मकान के हेतु मैं अपना भविष्य सोच रहा था, वो पूरा भूमि, भवन, मकान, सब कुछ मिनटों के बाद ही किसी और का हो जाएगा। महादेव का हृदय सदैव ही बड़ा था। महादेव ने कभी भी अपने भक्तों के लिए पीछे हट नहीं किया है, कभी भी नहीं। चाहे भक्त उनकी भक्ति करे या ना करे, किंतु महादेव के लिए वो उनके बालक ही हैं। बस रावण के ऊपर भी महादेव ने अपना पिता का और स्वामी का भाव रखते हुए अपने परिवार की भूमि, भवन और महल पूरी की पूरी रावण को सुपुर्द कर दी। रावण हंसते मुस्कुराते हुए, वो रावण अच्छी तरह जानता था कि महादेव मुझे मना कभी नहीं करेंगे। जिसको जमाने ने ठुकराया उसे महादेव ने अपनाया। याद रखिएगा, जिसको जमाने ने ठुकराया उसे महादेव ने अपनाया। जो कहीं पर नहीं चलेगा ना, वो शिव के चरणों में जरूर 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 से चलेगा। ये याद रखिएगा। दुनिया जिन चीजों से नफरत करती है, मेरे महादेव उन चीजों से प्रेम करते हैं। तो ये वाक्या जब जब सुनते हैं तो महादेव का जो विशाल हृदय अपने भक्तों के लिए ये स्पष्ट रूप से बता रहा है कि आप महादेव से और भला क्या मांगोगे, जिन्होंने खुद का भी नहीं सोचा, खुद के परिवार का भी नहीं सोचा और खुद के भूमि, भवन और सुख साम्राज्य का भी ना सोचते हुए अपने भक्तों को न्यौछावर हो गए, वो मेरे महादेव। तभी तो कहता हूं, शिव समान कोई दानी नहीं, शिव समान कोई ज्ञानी नहीं और शिव समान कोई
ध्यान और ध्यान ही नहीं। इस बात पर आप जरूर एक बार विचार विमर्श करिएगा कि दुनिया के दातार महादेव को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ उनको एक ही चीज चाहिए, वो है आपकी सच्ची भक्ति, आपका सच्चा समर्पण और आपका कुछ वक्त 24 घंटे में से मात्र 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन उस वक्त के दौरान आप और आपके महादेव, तभी आपको आपके शिव मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। यही कामना करते हैं। आगे का और वीडियो हम रावण के जीवन पर बनाने वाले हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। तब तक इस वीडियो को और हमारे कार्य को आप सपोर्ट कीजिएगा। यदि हमारा प्रयास, हमारा कार्य आपको अच्छा लगा हो तो बिल्कुल से, जरूर से हम आशा रखते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमें इंतज़ार रहेगा कि हम आगे के जितने भी वीडियोस बनाएंगे उनमें आप सभी का शुक्रिया करते जाएं। और आइए हमारे साथ बोलते जाइए, ओम पशुपते उमापते कैलासपते, ओम सोम पार्वती पतये, हर हर महादेव। शंभो शंभो